हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। आज है 27 फरवरी 2021 और देखते हैं 27 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एंड गाइस, क्लास को पूरा देखिए क्योंकि क्लास की एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड जिस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे, वार्षिक वार्षिक लोक कला त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था और इसका आंसर है केरल। सो ए विल बी द राइट आंसर होगा। बात करते अब केरल की कुछ इंपॉर्टेंट्स की। केरल 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 की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद। लोकसभा सीट यहाँ की 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा 141। आपने केरल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं केरल की रिसेंट न्यूज। केरल राज्य के प्रसिद्ध मंदिर कलाथोलपावकुथुम में एक चमड़े की छाया कठपुतली तैयार की गई है। राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। आपने इसको राज्य कर लेना है, याद रखना। राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है केरल में। राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है केरल ने। अब अगर इससे रिलेट करें तो रशिया ने हाल ही में रजिस्टर किया बर्ड फ्लू जिसका नाम है H5N8। आपने ये भी याद रखना है। राज्य के राज्यपाल ने 1IS योजना शुरू की है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम राज्य में खोला जाएगा। आपने ये भी इसके रिसेंटली न्यूज़ है, आपने ये याद रखनी है और इसको जो है गाइस डेली रिवाइज करते रहिए क्योंकि मैं आपको हर राज्य की डिटेल पढ़ाता हूँ, रिसेंटली न्यूज़ पढ़ाता हूँ। सो बात करते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर आपने लगाना स्टार क्योंकि हम इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन की। ये पॉलिटिकल से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सो किस में दी गई है राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी? ये दी गई है पुदुचेरी। ए विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्यों दी गई है बात आती है। सो हाल ही में यहाँ की जो गवर्नर थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया है, ठीक है। और जो है अब चीफ मिनिस्टर यहाँ के यहाँ के चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी ने अपना इस्तीफा दे दिया। सो ये थे इसी कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया पुदुचेरी में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की, ये कैसे लगता है। राष्ट्रपति शासन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 के आर्टिकल 352 से लेकर 360 के अंतर्गत लगता है राष्ट्रपति शासन 60। अब बात करते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट की। अब कितने प्रकार का होता है राष्ट्रपति, ये मतलब इमरजेंसी जो आपातकाल लगाया था, ये होता है 3 प्रकार का। नंबर 1 राष्ट्रीय, नंबर 2 राष्ट्रपति, ये भी आपने रखना है राष्ट्रपति। नंबर 3 वित्तीय, अब बात करते हैं हम 1 बाय 1 सभी के। ये आता है आर्टिकल 352 में, राष्ट्रीय आता है 352 में और राष्ट्रपति का आता है 356 के अंतर्गत लगाया जाता है आपातकाल। और आर्टिकल 360 के अंदर आता है वित्तीय 360, आपने याद रखना। अब हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय बात करते हैं राष्ट्रीय की। अब इसमें राष्ट्रीय में आपातकाल लगता कैसे? मंत्रिमंडल या पीएम की लिखित सलाह पर लगाया जाता है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट के एक मंथ के भीतर लगाया जाता है इसको। और इसकी राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि होती है 6 मंथ की लेते हैं ये, किससे? संसद की अनुमति लेते हैं। और इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है इसे आपातकाल लाने के लिए। सो आपने राष्ट्रीय की मैंने आपको बताई है जो आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट्स की, राष्ट्रपति शासन की, जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं। इसमें जो है राज्यपाल की लिखित सलाह होती है, किसकी होती है? गवर्नर की। किसकी होती है? गवर्नर की लिखित सलाह जो आपने दी, ये 2 मंथ के भीतर लगाया था, 2 मंथ के भीतर लगाया था, अब नहीं याद रखनी। और इसकी जो अवधि होती है वो 3 इयर्स की होती है, 3 साल की होती है। इसको लगाया जा सकता है 3 साल तक। और इसे लगाने के लिए इसके जो सामान्य बहुमत लाने की आवश्यकता है। आपने ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं क्या है एक्स्ट्रा पॉइंट्स।
अब देखते हैं भारत में सबसे पहले फर्स्ट टाइम इमरजेंसी कब लगी थी। इमरजेंसी कब लगाई थी सबसे फर्स्ट टाइम, ये आपने हम डिस्कस करते हैं। इमरजेंसी से लगाई गई थी सबसे पहले 1951 में। 1951 में लगाई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? पंजाब में। आपने ये भी याद रखना, पंजाब। और दूसरी लगी थी 1900, उसके बाद जो लगी थी सबसे मैक्सिमम टाइम में, वो लगी है केरल की। मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा बार लगी है केरल में, और सबसे कम बार लगी है कर्नाटक में। ये आपने याद रखना है। कर्नाटक में लगी केवल मात्र 17 दिन के लिए। सो आपने राष्ट्रपति से रिलेटेड ये जो मैंने आपको जो बताई है डिटेल, ये आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इरकाली इरकाली ग्रीशविली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? सो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? जॉर्जिया। सो बी विल बी द राइट आंसर। मैंने हाल ही में आपको बताया था कि जॉर्जिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो इनको जो है इरकली ग्रीशविली को बनाया गया है जॉर्जिया के। अब बात करते हैं जॉर्जिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जॉर्जिया की कैपिटल है क्या? कैपिटल है जॉर्जिया की तिबिलिसी, ये याद रखना। और इसकी करेंसी है लारी, ये आपने याद रखना। अब बात करते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स की। ये रहे, देखिए इसके कुछ और पॉइंट्स। ये इसको बोलते हैं ब्लैक सी, ये इसके जो है ब्लैक सी है। ये रहा जॉर्जिया, ये ब्लैक सी। इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। और ये मेडिटेरियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील है ये ब्लैक सी। और ये है खारे पानी, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। आपने याद रखना है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में संचालित करने के लिए लाइसेंस दे दिया? सो किसने दिया है ये अंतर्राष्ट्रीय, ये नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने किस राज्य में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में संचालित करने के लिए लाइसेंस दे दिया? ये दिया गया उत्तर प्रदेश। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ये आपने याद रखना है। चीफ मिनिस्टर है इसके कौन? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर है कि आनंदीबेन पटेल, ये आपने याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सॉरी गाइस, भारत में समुद्र के अंदर पहली रोड लाइन कहाँ बनाई जाएगी? कहाँ बनाई जा रही है? सो भारत के अंदर समुद्र के अंदर पहली रोड लाइन कहाँ बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है मुंबई। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं मुंबई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मुंबई कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। लोकसभा सीट है इसकी 48, राज्यसभा सीट है 19, और विधानसभा 288। ये आपने महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखना। बात करते हैं अब ये रही, ये देखिए, ये आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हो गए? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कितने साल पूरे हो गए? इन्हें हो गए 2 साल। सो ए विल बी द राइट आंसर। सो 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी, ये कहाँ से लागू किए गए थे? इसको की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 से। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें इसका महत्व क्या था? इसका महत्व था किसानों को सहायता करना और उनके परिवारों को, और पात्र परिवारों को 6,000 रुपये देना। ये 6,000 रुपये दिए जा रहे थे 3 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। इसके अंतर्गत प्रत्येक किस्त, एक किस्त में 2,000 रुपये उनके बैंक में डाले जाएंगे। सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपने याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए 6 रुपये, ये देखिए 6,000 प्रति वर्ष किसानों को 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? सो किस जिले को चुना गया प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार को? ये चुना गया अनंतपुर। सो ए विल बी द राइट आंसर, अनंतपुर। बात करते हैं अनंतपुर के इम्पोर्टेंस की। अनंतपुर जो है आंध्र प्रदेश का एक जिला है, ये आपने याद रखना। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है। नंबर 1 अमरावती, यह इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल। नंबर 2 विशाखापट्टनम, ये इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल। नंबर 3 कुर्नूल, ये इसकी जुडिशरी कैपिटल। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जगन मोहन रेड्डी, और गवर्नर इसके विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ये आपने याद रखना है गवर्नर इसके। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में
मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? सो कौन बना मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला? ये बना है घाना। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश को $50 मिलियन का ऋण दिया है? सो किस देश को दिया पाकिस्तान ने $50 मिलियन का ऋण? ये दिया है श्रीलंका को। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब इसी को रिलेट करें तो भारत ने हाल ही में $100 मिलियन दिए मॉरिशस को। किसको दिए हैं? मॉरिशस को $100 मिलियन। और उससे पहले दिए थे $50 मिलियन दिए थे मालदीव को। ये आपने याद रखना। अब बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ इन्वेस्टमेंट्स की। पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान, हाल ही में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान और चीनी के बीच शाइन हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है। पाकिस्तान में विष्णु भगवान का 1300 साल पुराना मंदिर मिला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने चाइनीज ऐप टीके को टिकटॉक, जो चाइनीज ऐप टिकटॉक था उस पर लगे बैन को हटा दिया। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो है कैपिटल है इस्लामाबाद। इसके प्रेसिडेंट हैं इमरान खान और करेंसी है रुपया। ये आपने याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिक नवाचार हब का उद्घाटन किया? सो किस राज्य द्वारा किया गया प्रौद्योगिक नवाचार हब का उद्घाटन? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के। सो ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं फिर हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट्स की। हिमाचल प्रदेश कैपिटल है इसकी शिमला। चीफ मिनिस्टर है रायराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। ये आपने याद रखना। बात करते अब ये रहा हिमाचल प्रदेश मैप में, जो आपने याद रखना। बात करते हैं अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए आसान शहर, या आपने शहर है आसान शहर घोषित किया? आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस क्लास को।